नमस्कार। लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी फ़िलहाल मौजूद हूँ एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर और हम आपको इमरजेंसी वार्ड का दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर किस तरह से स्थिति भयावह बनी हुई है। आज हम आपको ये रिपोर्ट इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज से 2 दिन पहले मंगलवार और बुधवार को एडीएम लॉ एंड ऑर्डर 2 बार इस अस्पताल का दौरा कर गए और उन्होंने हर दौरे में सुधार की ओर संकेत किया है, सुधार के लिए निर्देश दिया। इस सुधार में पार्किंग की व्यवस्था के साथ ही इमरजेंसी वार्ड की बदहाली भी साफ तौर पर देखी गई। यहाँ पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल कहते हुए नज़र आते हैं कि इमरजेंसी वार्ड में मरीज़ों के लिए बेड की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी ज़रूरी है। जिस तरह से मरीज़ ज़मीन पर लेटकर स्लाइन चढ़ाते नज़र आ रहे हैं, आपको इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से मरीज़ इस इमरजेंसी वार्ड की बदहाली में इलाज करवाने को मजबूर है। वहीं अटेंडर की संख्या पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी और कहा था कि यह संख्या भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, प्रत्येक मरीज के साथ केवल एक अटेंडर हो, लेकिन यह भी संख्या सुधार की ओर नज़र नहीं आ रही है। तो प्रतिदिन एक नई चुनौती एमजीएम अस्पताल के सामने है। फिर चाहे यहाँ की विधि व्यवस्था की बात कर ले, संरचना की बात कर ले, बेड व्यवस्था की बात कर ले, साफ़ सफाई की बात कर ले, तो इसमें किसी भी तरह से सुधार होता नज़र नहीं आ रहा है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के 2 दिनों के दौरे के बाद भी बात की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इमरजेंसी वार्ड की, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से मरीज़ इस बदहाली में इलाज करवाने को मजबूर है। तो कई सवाल हमेशा से बने रहे हैं एमजीएम की व्यवस्था पर कि यह सुधार कब होगा, कब सुधार की गुंजाइश की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इसी क्षेत्र से है। कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य मंत्री का ये इलाका हम कह सकते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री का अक्सर दौरा होते रहता है और हर दौरे में वह इस अस्पताल को बेहतर से बेहतर बनाने की बात करते हैं, लेकिन यह बातें केवल मौखिक टिप्पणी बनकर रह जाती है, क्योंकि वास्तविकता आपको जो तस्वीरें हैं उनके माध्यम से देखने को ज़रूर मिल रही है। तो मौखिक टिप्पणी कब वास्तविकता हकीकत में बदलेगी, यह कह पाना मुश्किल है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के 2 दिनों के दौरे के बाद भी स्थिति कुछ साफ नहीं हुई और कुछ दिनों पहले अस्पताल की इसी बदहाली के कारण यहाँ के अधीक्षक की बर्खास्तगी भी सवालों में रही, चूँकि बाद में फिर स्वास्थ्य मंत्री के व्हाट्सएप ग्रुप पर ही यह बात कही गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने भी यू टर्न ले लिया इससे और कहा कि अभी सब कुछ सामान्य है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अस्पताल की व्यवस्था सुधारने का जो भी प्रयास किया गया, सभी विफल नज़र आ रहे हैं और इसी का परिणाम है कि लगातार दौरों, लगातार बातों के बावजूद कुछ सुधार नज़र नहीं आ रहा है और इस अव्यवस्था, इस परेशानी का सामना कर रहे यहाँ के मरीज़ जो दूर दूर से इलाज करवाने के लिए आते हैं, चूँकि सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है कोल्हान का और यहाँ पर सिर्फ पूर्वी सिंहभूम के शहरी क्षेत्र से नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी मरीज़ आते हैं। कहीं भी कुछ भी बड़ा हो मरीज़ के साथ तो रेफ़र कर दिया जाता है एमजीएम उन्हें, और यहाँ पर रेफ़र होने के बाद वो इस अव्यवस्था में इलाज करवाने को मजबूर है। तो यहाँ सुधार की ज़रूरत है। स्वास्थ्य मंत्री से यही गुहार लगा सकते हैं, हम यही कह सकते हैं कि सिर्फ मौखिक टिप्पणी नहीं बल्कि वास्तविकता में, हकीकत में यहाँ पर सुधार किया जाए ताकि यहाँ के मरीज़ इस बदहाली से उबर सकें। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी, लाइव लगातार से।